नमस्कार मित्रों और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर बहुत दिनों बाद। कोई बात नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छी समाचार है। 15 जून को कैची मंदिर ट्रस्ट ने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी है, जो कि श्री कैची मंदिर ट्रस्ट डॉट ओ आर जी या डॉट कॉम कुछ है। मैं आपको लिंक दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देखिएगा। मैं सोचता था जब भी महाराज जी की एक्चुअल ओरिजिनल आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च होगी तो कुछ बड़ी, मतलब बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये ऐसी कुछ नहीं है। बहुत छोटी सी वेबसाइट है और शायद वर्डप्रेस पे या कोई बहुत ही छोटे कोडिंग पे बनी हुई है। वो प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी बात ये हुई है कि इस वेबसाइट में महाराज जी के भक्तों के लिए जो भी कैची आते हैं या महाराज जी के किसी भी मंदिर आश्रम कहीं भी जाते हैं, एक बहुत अच्छी सूचना उसमें है कि पहली बात तो जो उनका ट्विटर हैंडल है उसको भी आप देखिएगा। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उनका यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक वगैरह वगैरह जो भी है सब कुछ दिया हुआ है। तो उस लिंक को मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जो भी एसईओ एसएमओज हैं जो महाराज जी के भक्त हैं, इस साइट को जितना हो सके उतना बैकलिंक दीजिए, कुछ भी करके, जिससे कि ये साइट जल्दी से जल्दी रैंक अप हो। क्योंकि जितना जल्दी ये साइट पहुंचेगी, अभी आप नीम कोरेली बाबा डालते हैं तो उसमें बहुत सारी साइट्स आती हैं, जिसमें से कि महाराज जी के भक्तों की जो साइट है, रामदास की हो गई, कृष्णादास की हो गई, जय उत्तल की हो गई, और they are so beautiful sites. They have written so many good things about Maharaj Ji. They have written so many experiences of the devotees of the West and also of India. अगर उस साइट के बराबर, चलो हम नहीं, मैं नहीं ये कह रहा कि ये साइट वैसी होनी चाहिए। इस साइट का जो मुख्य उद्देश्य बेसिकली जो मुझे लगता है कि भक्तों को जागरूक करना, और भक्तों को जागरूक करने में ये साइट ज़रूर सफल हो रही है, क्योंकि इनके लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। इस वीडियो में मैं अलग अलग जगह पोस्ट करता जाऊंगा। जो मेन चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, कैची मंदिर के सामने दुकानें लग गई है, महाराज जी को बेच रहे हैं, महाराज जी की फोटो, लॉकेट, फलाना ढिमकाना, बहुत से लोग और ये समाचार बहुत समय से सुनने में आ रहे थे कि लोग महाराज जी के आश्रम की बुकिंग ले रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं भक्ति में आके और बेवकूफ़ बन के जा रहे हैं, बिकॉज जब वो दोबारा, जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ कोई मिलता ही नहीं है। सो जस्ट अ मिनट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, मेरा लॉकेट पहनो, मेरे कैची आश्रम की मिट्टी को उठा के अपने सिर पे रखो या कहीं रखो। ऑल दिस बुलशिट ही नेवर सेड। आप लोग की गलती है। ये जो होटल पनप रहे हैं, जो 10-10 हज़ार रुपए में कमरा बेच रहे हैं, ये आपकी बेवकूफ़ी के कारण बेच रहे हैं। सारे जिम्मेदार आप हैं। महाराज जी की पूजा आप अपने घर में कर सकते हैं, और उनने तो कभी ये कहा भी नहीं कि मेरी पूजा करो। महाराज जी ने हमेशा एक चीज़ बोली, जिसको मैंने पकड़ लिया उसको मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो मुझे छोड़ दे। कैची के बारे में अधिकतर लोग जानते नहीं है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक वगैरह देख देख के आ रहे हैं चमत्कार के चक्कर में। और चमत्कार चिंतामणि ही हिंदुओं की सबसे बड़ी त्रासदी है कि जहाँ लगता है चमत्कार हो रहा है वहाँ पागल जैसे पहुंच जाते हैं, भेड़ बकरी जैसे गंदगी करते हैं। बुरा लगे कोई दिक्कत नहीं है, नन ऑफ माई कंसर्न। नीम करोली बाबा always wanted people to live a simple life, always live a family life, always live a truthful life, love, serve, feed, always speak the truth, keep God in mind। ये उनका सिंपल सी कहना था। चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, आज दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, इंक्लूडिंग द अरेबिक कंट्रीज, जहाँ पे कि उनके फॉलोअर्स नहीं है। पता चलता रहता है। तो लेकिन जो इस वेबसाइट के द्वारा जो समाचार दिया गया है वो ये है कि भाई इधर उधर के जो लोग आश्रम में रुकना चाह रहे हैं, आश्रम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना कभी होगी। वो लोग विचार कर रहे हैं, ऐसा मुझे पता चला। जब भी विचार कर लेंगे, कोई जगह लेंगे, आश्रम बनेगा, सरकार बना देगी, जो भी है। आप देखिए पार्किंग तक में तो आपको इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, ऊपर से वहाँ की जो गंदगी है उसको साफ करना पड़ रहा है। होटल में जा रहे हैं, वहाँ के होटल वाले ऑलमोस्ट आपके भक्ति का फायदा उठा रहे हैं। फिर वो जो दुकानें सज गई है, लॉकेट, ताबीज, माला, इन सब चीज़ों को महाराज जी ने कभी बोला ही नहीं कि ये सब चाहिए। लेकिन चक्कर क्या है ना कि सालों से हम किसी भी मंदिर जाते हैं तो वहाँ का ताबीज खरीद लेंगे, दरगाह जाते हैं तो ताबीज खरीद लेंगे, मंदिर जाते हैं तो लॉकेट खरीद लेंगे, बहुत से लोग चर्च जाते हैं तो वहाँ का वो क्रॉस खरीद लेंगे, क्योंकि कुछ भी करके हमें काम ना करना पड़े, फोकट में चमत्कार हो जाए, हमारा काम हो जाए। और ऐसे चमत्कार के चक्कर में ही जनता बेवकूफ़ बनती आ रही है सदियों से।
और आगे भी बनती रहेगी। मेरे बोलने से या मेरे सच बोलने से सिर्फ बुरा लगेगा, लोग जाना बंद नहीं करने वाले। कैंची मत जाओ, कैंची में कुछ नहीं है, जो कुछ है वो आपके खुद के अंदर है। महाराज जी ने तो कभी नहीं कहा कि कैंची आओ। महाराज जी ने लेकिन एक बार जरूर कहा था कि यहाँ लोग चींटियों जैसे चलेंगे, तो वो आज दिखते हैं चलते हुए। अब तो 15 जून वाली बात ही नहीं रह गई। रोज ही लोग चींटियों जैसे रेंग रहे हैं, पता नहीं किस लिए आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जो उस मंदिर की कभी एक शांति हुआ करती थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। होटल वालों की ऐश हो रही है, लॉकेट, ताबीज, मिट्टी और उस नदी का पानी भर के ले जाने वालों की ऐश हो रही है। जैसे आप प्रयागराज जाते हैं तो वहाँ पे पानी भर के ले आते हैं, नर्मदा जी जाते हैं तो वहाँ से पानी भर के ले आते हैं, गंगा जी जाते हैं तो वहाँ से पानी भर के ले आते हैं, कोई भी तट हो, कोई भी घाट हो। महाराज जी इस हनुमान जी, इसमें कभी कोई दो राय रखनी नहीं चाहिए। और ट्रस्ट के द्वारा जो निर्देश है बड़े क्लियर कट है कि महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि उनकी फोटो आप खरीदो। महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि आप लॉकेट पहनो, ताबीज पहनो या कंबल चढ़ाओ, फॉर दैट मैटर। या महाराज जी जो भी करते थे, महाराज जी जब थे उनको जिससे चाहिए था वो खुद ही ला के दे देता था। चाहे वो कृष्णा दास हो, चाहे रामदास हो। और रामदास खुद इस चक्कर से दूर नहीं रह पाया, व्हेन ही हिमसेल्फ वाज नॉट एबल टू रिमेन aloof फ्रॉम इट। सो आई डोंट सी कि हाउ कैन यू पीपल और मी इंक्लूडिंग, हाउ कैन आई रिमेन aloof फ्रॉम इट, बिकॉज रामदास ने भी क्या करा था, उनके कंबल का एक टुकड़ा ले गया था अमेरिका। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था कि एक उनका जो भक्त था किसी जगह, वो उसने एक वीडियो डाला था कि कंबल का एक धागा मुझे मिला है, सो रामदास हैज गिवन इट टू मी। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट महाराज जी नेवर वांटेड। यही वो चीज है जो महाराज जी कभी नहीं चाहते थे। आपने ओ माय गॉड पिक्चर जो फर्स्ट पार्ट है वो देखा होगा, जो बहुत अच्छी मूवी थी। उसमें उन्होंने यही कहा था कि कर्म करो। गीता पे बेस्ड मूवी थी। हमारी गीता में सबसे बड़ा जो चीज लिखी गई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करते रहिए, फल पे आपका अधिकार नहीं है, लेकिन कर्म फल के चक्कर में कर्म को मत छोड़ दीजिए। तो एक जो हिंदू माइंडसेट है वो ऐसा होता जा रहा है कि कहीं भी जा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, हमारा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, और बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, भीड़ बढ़ा रहे हैं, कंजेशन बढ़ा रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं। किसी भी जगह जहाँ पे कि देवता रहते हैं उनको गंदगी पसंद नहीं होती है। आप कहीं भी जाके अपने पेप्सी की बोतल, बियर की बोतल, पानी की बोतल जो भी फेंक रहे हैं, वो आप अपने लिए एक बहुत ही बुरा कर्म सृजन कर रहे हैं। उसका फल आप ही को भोगना पड़ेगा। आप किस रूप में होगा भगवान जाने, लेकिन होगा जरूर। जहाँ जहाँ कचरे के पॉइंट बने, मुझे पता है कि जाना कोई बंद नहीं करेगा, लेकिन जहाँ जहाँ कचरे के पॉइंट बने वहां डालिए। अमर्यादित वस्त्र मत पहनिए। आप को लगता है कि आप एक फिल्म हीरोइन हैं, आप फिल्म में शूटिंग करिए, आप मंदिर मत आइए। मंदिर आ रही है तो पारंपरिक पोशाक में आइए। पुरुष है तो भी पारंपरिक पोशाक से मतलब धोती नहीं है, आप ऐसे वस्त्र पहनिए जो कि भद्दे नहीं लगे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। भद्दापना मंदिर को, मंदिर की कमेटी को, मंदिर की समिति को पसंद नहीं है। भद्दापन मत करिए। बहुत से लोग वहाँ पे कैची में बातें फैलाई जाती हैं, जो लोग आते हैं बेचारे उनको नहीं पता, आप लोग की गलती नहीं है। वहाँ आने वाले को कोई कुछ भी बोल देता है, टैक्सी वाला कुछ भी बोल देगा, अरे इस मंदिर में तो ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है। अब जो आदमी बेचारा बाहर से आ रहा है उसकी कोई गलती नहीं है। बेसिकली तो उसको आने नहीं चाहिए, क्योंकि महाराज जी ने कभी कहा ही नहीं कि आओ। लेकिन वो बोल के गए कि भाई लोग चलेंगे चींटी वजह से, तो वो चल रहे हैं। अंधविश्वास की जो अति होती है, जो सीमा होती है, वो टूटती दिख रही है। मतलब इसके परे क्या होगा ये समझ नहीं आ रहा। और लेकिन मंदिर ने, ट्रस्ट ने ये बहुत अच्छा काम करा है कि वेबसाइट बना के, जब मंदिर वाले खुद ही कह रहे हैं कि भैया महाराज जी का लॉकेट, कंबल, फलाना ढिमकाना सब बकवास है, इनको आप बाहर से मत खरीदो, दिस इज ऑल नॉनसेंस, दिस इज बुलशिट, बेसिकली बुलशिट। आपके धर्म की भावना का धंधा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। आपको अपनी माँ की फोटो खरीद के रखनी पड़ती है, पिताजी की रखनी पड़ती है, बच्चों की रखनी पड़ती है? नहीं, वो आपको ध्यान रहता है। महाराज जी सर्व शक्तिमान, सर्व ज्ञानी, सब कुछ है, हनुमान जी है, तो उनकी फोटो आपको खरीदने की जरूरत क्या है? उनको मन में रखिए। मन में रखेंगे तो जा सबसे पास रहेंगे, मन से दूर कर देंगे तो दूर हो जाएंगे। फोटो से तो वो दूर हो जाते हैं।
और ऐसा भी नहीं है कि कैची आके आप कोई बहुत बड़ा तीर मार ले रहे हैं। अगले 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्रपति आपको पुरस्कार देंगे, हाथी घोड़े पे बिठाएंगे कि हाँ ये कैची गए थे। ऐसा भी नहीं हो रहा है कुछ भी। कैची एक पूरा धंधा बन चुका है। बाहर की तरफ मंदिर के अंदर पूरी साफ सफाई है, सत्यता है, कमेटी के लोग नहीं चाहते ये सब हो। बाहर के लोग जो भी हैं जैसा भी कर रहे हैं बहुत। अब जब मौका मिलता है तो सभी चौका मारते हैं वाली बात है। किसी का कोई दोष नहीं है उसमें। सबसे बड़ा दोष वहाँ जाने वाले लोगों का, जिनको लगता है कि वहाँ जाके और बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार आप खुद हैं। बीइंग ए ह्यूमन यू आर योर मिरेकल योरसेल्फ। अपने महाराज जी ने हमेशा बोला, डोंट लेट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज, गो लो। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते चलो, आपके सब काम होते जाएंगे। महाराज जी का अगर आप श्रद्धा रखते हैं, प्यार रखते हैं, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपने कर्म करते चलिए, उनको मन में रखिए और विश्वास रखिए कि महाराज जी मेरे साथ हैं। बहुत सारी बातें साइट के नोटिस में, नोटिफिकेशंस में है, तो आपको ये नोटिफिकेशंस पढ़ने चाहिए बजाय किसी भी साइट के जो कि आपको कैची में बोल रही हो कि, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कह रहा हो कि मैं कैची के आश्रम में आपकी बुकिंग करा दूंगा, मुझे पैसे दे दो। ये करके बेसिकली आप खुद को स्वयं ठगा रहे हैं। और क्योंकि अब ये आधिकारिक हो चुका है कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद भी आप कर रहे हैं, तो फिर सबसे बड़ा बेवकूफ़ आप हो, कोई और नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई किसी जुगाड़ से आप आश्रम में रुक जाएंगे तो उससे कोई चमत्कार हो जाएगा। आश्रम भी ईंट मिट्टी सीमेंट रेत का बना हुआ है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहाँ रुक जाएंगे तो बहुत बड़े चमत्कार होने वाला है और अगले दिन से आपकी किस्मत पलट जाएगी और आपके जो टेंडर नहीं रुक रहे थे, हो नहीं पा रहे थे, वो हो जाएंगे। नई गाड़ी नहीं खरीद पा रहे थे, शादी नहीं हो पा रही थी, नौकरी नहीं लग पा रही थी, लग जाएगी। जिनकी होनी होती है वो महाराज जी का ध्यान करके ही हो जाती है। कैची आओ नहीं आओ, महाराज जी के किसी मंदिर जाओ नहीं जाओ, इट इज इमटेरियल, कंप्लीटली इमटेरियल, नो यूज एट ऑल। तबीयत ठीक नहीं है लेकिन चलिए। और मेरा आप जो भी एसईओ एसएमओ करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ जिनकी महाराज जी की वेबसाइट है, प्लीज़ इस साइट को बैकलिंक दीजिए जितना हो सके, सो दैट गूगल सर्च पे, yandex पे, बिंग पे ये साइट टॉप कर जाए, जिससे कि लोगों को सही चीज़ पता चले। अगर आप ट्विटर पे हैं तो महाराज जी के ट्विटर हैंडल को देखिए, कैची धाम के ट्विटर हैंडल को ऑब्वियसली, और उसको प्रमोट करिए जिससे कि अंधविश्वास ना फैले। भारत एक अंधविश्वास से भरा हुआ देश है। आप में से शायद अधिकतर लोगों को ध्यान नहीं होगा, कोविड के टाइम बिहार में कोरोना माई का मंदिर बना था। वो न्यूज़ आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, टीवी पे मैंने देखी थी, तो मैं भूलूंगा नहीं उस पागलपन को। सो दिस इज द कंट्री वी लिव इन। और उसमें लोगों की गलती नहीं है, उनको लगता है कि चमत्कार हो जाएगा और चमत्कार होके ही सब कुछ हो जाएगा, जबकि हमारे धर्म ग्रंथ उसमें लिखा हुआ है कि कर्म करने से ही सब होता है। हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमें अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने नहीं है। हमें अपने जो सालों से चली आ रही चीज़ें हैं उनको, उनसे दूर होना है। ये यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब की बकवास देख के अपनी धारणाएं बनानी है, तो इससे कुछ नहीं होगा। बेसिकली यू आर कटिंग योर सेल्फ फ्रॉम योर ओन रूट्स। आगे से आप कैंची जाते हैं, लाइन लगी हुई है भिखारियों की, जो आपको वो 10-10 रुपए का टीका लगा रहे हैं बेवकूफ। वो साले बैठ के आगे जाके बाद में पैसे बांटते हैं, उसका क्या फूकते होंगे, क्या करते होंगे, गॉड नोस। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बेवकूफ बने तो आप जरूर बनिए, उसमें रोकने वाला तो कोई है नहीं। वैसे भी इतने सारे ठगी वो चल रहे हैं, तो वो दुनिया में लोग वैसे ही बेवकूफ बन रहे हैं, तो आप और बनेंगे तो इससे किसी को नुकसान नहीं है, आपको तभी सीख मिलेगी। लेकिन अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि महाराज जी आपसे प्यार करें, तो आप अंधविश्वास में मत पड़िए, कर्म के राह पे चलिए। कर्म की राह पे चलते हुए जो भी दिक्कत आए, अपने आत्मविश्वास को कभी मत खोने दीजिए। महाराज जी हमेशा आपके साथ खड़े खड़े रहेंगे, खड़े हैं। ये मैं बात आपको स्टैम्प पे लिख के दे सकता हूँ। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जो जिसने ये धरती बनाई है, जिसको ये वरदान प्राप्त है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु सदा रघुनायक छउ, उससे ज्यादा हमारे लिए अच्छा कौन जान सकता है।
दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास दुख नहीं हो। हजार टेंशन सभी को है, मुझे भी। मेरे वीडियो बनाने से ही मतलब नहीं है कि मेरे पास बड़े सुख है या कुछ है। मेरी जिंदगी भी बहुत अजीब से मोड़ों पे चलती रहती है, लेकिन महाराज जी ही वो संबल हैं जिनको याद करके मैं हमेशा, जिनका स्मरण करके, जिनको मन में रख के मैं हमेशा चलता रहता हूँ। किसी ढोंग ढकोसले में नहीं आज तक मैंने एक दो पैसे का कंबल नहीं खरीदा, दो पैसे की मिठाई नहीं खरीदी। पहले देता था, अब तो प्रसाद वगैरह भी ऐसा सुनने में आता है कि वहाँ काफ़ी महंगा हो गया। ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी धारणा है, जो कैसे कर अपने जीवन को जीना चाहता है, कौन कैसे क्या करना चाहता है। लेकिन जो महाराज जी की वेबसाइट पे बातें बताई है, आप प्लीज़ उनको पढ़िए, दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, अंधविश्वास से दूसरों को बचाइए। हो सकता है महाराज जी इसी बात से आपसे प्रसन्न हो जाए और आपके रुके हुए काम बन जाए। बजाय लोगों को महाराज जी की फोटो, लॉकेट, मिट्टी, पानी, वो कैंची के बाहर जो नदी बहती है, लोग उसका पानी भर भर के ले जा रहे हैं। तो इन सब बेवकूफ़ियों से बचिए, दूसरों को भी बचाइए। कर्मवीर बनिए, अंधवीर मत बनिए। अंध अंधी श्रद्धा किसी काम की नहीं होती। श्रद्धा वही होती है जो कर्म से उत्पन्न होती है। अंधी श्रद्धा से कुछ नहीं होता, उसको अंधविश्वास कहते हैं बेसिकली। और अंधविश्वास को महाराज जी ने कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दी, उन्होंने कभी भी वरीयता नहीं दी। बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वयं समझदार हैं, आपने सब दुनिया देखी है। सारे मंदिर आप जाते हैं, आपका एक काम रुकता है, आप 100 मंदिर घूमते हैं, 100 ज्योतिषियों के पास जाते हैं, 100 बाबा, 100 तांत्रिक के पास जाते हैं, पूरा पैसा वहीं लुटवा के आते हैं। लेकिन जो चीज़ जब होनी होती है तभी होती है। ये जीवन का सबसे अटल सत्य है। दूसरी बात, अगर महाराज जी जैसे किसी सिद्ध पुरुष की ग्रेस हो जाए, सोमवारी बाबा हो, नीम कुरली बाबा हो, हेड़ा खान बाबा हो, अनंत बाबाओं से विभूषित ये धरती है, अनंत सिद्ध योगियों से विभूषित ये धरती है, जो कि पता नहीं कहाँ कहाँ अभी भी इस योग साधना में लिप्त है। उनकी एक झलक मिल जाना ही अपने आप में पूरे भाग्य को पलट के रख देता है, क्योंकि उनका एक दृष्टिपात जन्मों जन्मों के दुखों को खत्म कर देता है, जन्मों जन्मों के कर्मों को काट देता है। ये लॉकेट ताबीज से नहीं होता, गाड़ी पे चिपकाने से नहीं होता, डीपी लगाने से नहीं होता। सब बेवकूफ़ी है। रेस्ट एज यू विश। बट यस, महाराज जी की वेबसाइट को, नीम कैची धाम मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट को जरूर प्लीज़ जितना हो सके, उनके ट्विटर हैंडल को जितना हो सके प्रसार कीजिए, जिससे कि सत्य का सामना सबको होता रहे। वहाँ जाके लोग फोटो खरीद खरीद के महाराज जी पे एहसान कर रहे हैं, ये बेसिकली ये लोग महाराज जी को बेच रहे हैं। ये धर्म का धंधा कर रहे हैं, आपकी भावनाओं से खेल रहे हैं, और कुछ नहीं है। फिर मिलते हैं कभी फिर। महाराज जी की इच्छा हुई, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता मित्रों। सो नमस्कार, जय श्री राम, जय महाराज जी, जय कैची राम।